Om. Namaste ji. Today we will try to dive into the first chapter, the first samullas of the book authored by Swami Dayanand Saraswati in the year 1875, which is named as Satyarth Prakash. The Satyarth Prakash played a vital role in the life of the freedom fighters of Indian freedom struggle, and laterly this book was translated in English and was titled as The Light of Truth. तो आज सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास का हम इंट्रोडक्टरी लेवल पर समझने का प्रयास करेंगे. इन दिस फर्स्ट चैप्टर स्वामी जी हैज़ कवर्ड 3 important topics. First, the name of Almighty. The second, the 3 types of suffering which humans suffer in their life. The third topic is benediction. It is also known as Mangala Charan. The first topic, जो प्रथम विषय इस समुल्लास में लिया गया है वह है ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या. ईश्वर, the Almighty. Everyone believes that someone is there who has created this beautiful universe, and people recognize him with many different names. But the knowledge, the true knowledge given by the self Almighty is Vedas. वेद ही ईश्वरीय द्वारा स्वयं दिया गया ज्ञान है. तो वेद ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं? स्वामी दयानंद जी quotes a verse from Veda, says Om Kham Brahma. स्वामी जी यजुर्वेद में से ओम खम ब्रह्म इसकी व्याख्या करते कहते हैं कि वो ओम ही है. उस परमात्मा का नाम जो मुख्य नाम है वह ओम है. कैसे? जो ओम है वह खम है, अर्थात सर्वत्र व्यापक है. ही इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द यूनिवर्स. जो ब्रह्म है वो सबसे बड़ा है. ही इज बिगेस्ट ऑफ ऑल. स्वामी दयानंद जी इसी प्रकार इसी श्रृंखला में कई और उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ओम जो है वह ईश्वर का मुख्य नाम है. उपनिषद, मनुस्मृति भी यही गुणगान ईश्वर के नाम का करती है. साथ ही साथ कई और नामों से ईश्वर को संबोधित किया जाता है. There are many different innumerous number of names of the Almighty. Someone call him Mata, the mother. Someone call him Pita, the father. Mother और माता. माता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो जननी है. इसी प्रकार ईश्वर भी हमारा सृजन करते हैं, हमें उत्पन्न करते हैं, अर्थात इस शरीर को उत्पन्न करते हैं और हमारा निरंतर भला चाहते हैं. इसी प्रकार पिता जो हमारा पालन पोषण करते हैं, इसी प्रकार परमात्मा भी पालन पोषण करते हैं. देयर आर 3 important वर्क carried out by Almighty. First is creation. Because he does a creation of this universe, he is known as Brahma. Second, he is a operator. वो पालन करता है, इस सृष्टि को चलाते हैं. दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज विष्णु. इसीलिए वो विष्णु कहलाते हैं. साथ ही साथ तीसरा नाम महेश, महादेव. बिकॉज वो इस सृष्टि का डिस्ट्रक्शन करते हैं, इसीलिए वो महादेव कहलाते हैं. ईश्वर स्वयं अनंत है, इसीलिए उनके नाम भी अनंत है. इसी की कई व्याख्याएं करते हैं, जैसे कि रुद्र दुष्टों को तपाने वाले, शिव कल्याणकारी होने से ईश्वर शिव भी कहलाते हैं. ऐसे ही रुद्र, शिव, महेश, गणपति ऐसे अनंत नामों की व्याख्या इस समुल्लास में आप स्वयं पढ़कर जान सकते हैं. क्योंकि जितना हम ईश्वर के कार्यों को, ईश्वर के नामों को जानेंगे, उतना ही हम ईश्वर को ठीक ठीक तरीके से पहचान पाएंगे. आगे चलते हुए द सेकेंड टॉपिक विच इज़ कवर्ड
इज 3 टाइप ऑफ पेन। इस मनुष्य जीवन में, इन दिस ह्यूमन लाइफ वी सफ़र मेनी टाइप ऑफ पेन्स। सो ऋषि मुनियों ने इसी पेन को, इसी सफरिंग को 3 भागों में विभाजित किया है। तो प्रथम भाग है आध्यात्मिक दुख, द आध्यात्मिक पेन। आध्यात्मिक पेन क्या है? द पेन विच इज़ कॉज ड्यू टू अवर, हमारे स्वयं की ध्यान न देने की वजह से जो पेन, जो सफरिंग हमें हो रही है, वह है आध्यात्मिक। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, पेन, जो सफरिंग है वो किस प्रकार होती है? जैसे अज्ञानतावश मुझे पता है कि ये भोजन खाने से मेरा नुकसान होगा। जैसे बारिश हो रही है और मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, तो मुझे पता है इससे मुझे सर्दी होगी, मुझे फीवर होगा, तो भी मैं उसे खा रहा हूँ। अविद्या के कारण, हट के कारण, अपनी स्वयं की गलतियों के कारण, जो आगे मुझे फीवर होगा, मुझे सर्दी होगी, कोल्ड होगा, कफ होगा, तो वो मेरी गलती के कारण, जो ऐसे प्रकार के दुख हम स्वयं को स्वयं देते हैं अज्ञानतावश, अविद्यावश, विदाउट हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ दैट थिंग, तो उसी दुख को आध्यात्मिक, दैट पेन इज नोन एज आध्यात्मिक पेन। आगे इसी प्रकार आदि भौतिक दुख, जो दूसरा दुख है, द सेकेंड दुख, सेकेंड पेन इज नोन एज आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख इज डिस्क्राइब्ड, इज डिफाइंड एज द पेन और सफरिंग विच वी गेट फ्रॉम अदर क्रीचर्स, अदर एनिमल्स और अदर ह्यूमन बींग्स। ये कैसे होता है? हाउ दिस अकर? इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट एंड डॉग कम्स एंड बाइट यू फ्रॉम बैक, आपकी कोई गलती नहीं थी, आप रास्ते पर चल रहे हैं और कुत्ता आके आपको पीछे से काट देता है। तो ये दूसरे जानवर की वजह से एनिमीज़, हमारे जीवन में एनिमीज़ होते हैं, तो वो एनिमीज़ जो हमें दुख पहुंचाते हैं, द पेन ऑकर्ड और सफरिंग ऑकर्ड ड्यू टू द एनिमीज़ इज़ ऑल्सो considered under the Adi Bhautik Dukh. The third, Adi Daivik. The name only describes the Daivik. The pain or suffering occurs due to the natural calamities. जो आपदाएं आती हैं, इनकी वजह से जो दुख होता है वो आदि दैविक में आता है। द फ्लड्स, बाढ़ का आना, अति उष्ण, हेवी हीट, हेवी कोल्ड, अति शीत, इसी प्रकार अलग अलग जो आत्माएं आती हैं, अर्थक्वेक हुआ, जो भूकंप आना होता है, तो इसी प्रकार ये जो आदि भौतिक दुखों से, आदि दैविक दुखों से और आध्यात्मिक दुखों से हम कैसे छूटें? तो इसमें हमें स्वयं पर काम करना है, आंतरिक स्तर पर और बाहरी स्तर पर। इसी की बात स्वामी दयानंद जी इस समुल्लास के दूसरे टॉपिक में करते हैं। द थर्ड टॉपिक जो है मंगलाचरण। मंगलाचरण भारतीय इतिहास में, यहाँ ईश्वर के बाद ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे, इसमें एक श्रृंखला, एक तरीका ईश्वर के प्रति समर्पण का उन्होंने स्टार्ट किया, जो है मंगलाचरण। If we write any book regarding to the creator or true knowledge, if we want to spread a true knowledge to the human being or the welfare of the human being, we chant some mantra and or we chant the name of the Almighty, or if we are writing a book on it, so we mention a name of Almighty in the start. So here what Swami Dayanand ji says, Swami Dayanand ji क्या कहते हैं? स्वामी दयानंद जी ये कहते हैं कि हमें वैदिक मंगलाचरण करना चाहिए, ना कि अवैदिक। कुछ काल पहले मनुष्य द्वारा अपने हट को सिद्ध करने के लिए गलत मंगलाचरण का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे एक बकरे की बलि देना, उसमें भी कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और फिर बलि देते हैं और यह इच्छा रखते हैं कि जो ईश्वर है वो सब कामों को ठीक ठीक कर देगा। इसी प्रकार जो पुस्तक लिखते हैं, जो किताब लिखते हैं, उसको लिखते समय ईश्वर का नाम लिख लिया
बीच में लिख लिया, स्टार्टिंग में, बीच में और एंड में, तो ये मान लेंगे कि हम इसमें कुछ गलत भी लिख दें तो भी ये चीज़ सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार हमें स्वामी दयानंद जी ने सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हुए यही कहा कि हमें वैदिक मंगलाचरण के साथ साथ जो हम ईश्वर का नाम उसमें मेंशन कर रहे हैं, उसी नाम की गरिमा रखते हुए हमें उस मंगलाचरण को सही सही ज्ञान देते हुए ही प्रयोग करना है। इसी प्रकार ये 3 मुख्य टॉपिक, ईश्वर को जानने का, स्वयं के पेन्स और सफरिंग को समझना, और साथ ही साथ पेन्स को समझते हुए सही तरीके का मंगलाचरण करने पर हम ईश्वर के ज़्यादा निकट जाने का प्रयत्न कर सकते हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सत्यार्थ प्रकाश ज़रूर पढ़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद।